देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में देश के सबसे बड़े उद्योगपति के घर के बाहर एक स्कॉर्पियो कार में विस्फोटक वाली छड़ें रखी गईं। तार जुड़े एक एपीआई के साथ में। एपीआई ने जब एक एक करके खुलासे किए तो पता ये चला कि पूरे विभाग में ही गड़बड़ी है। विभाग की गड़बड़ी को लेकर के पुलिस कमिश्नर नपे। पुलिस कमिश्नर ने चिट्ठी बम फोड़ा, गृह मंत्री पर सवाल उठाए, लेकिन 40 घंटे गुजर चुके हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अभी तक अपनी कुर्सी पर बने हुए हैं, इसलिए क्योंकि एनसीपी को यह लगता है कि अगर कुर्सी से हटे तो किरकिरी हो जाएगी, अगर कुर्सी से हटे तो महाअघाड़ी सरकार में स्थिति यानी कि पावर वाला जो गेम चलता है ना, इसमें एनसीपी कमजोर हो जाएगी। तो ऐसे में क्या पावर गेम है, क्या पवार गेम है, अगले 1 घंटे में आपके लिए जानना जरूरी है। और जानना यह भी जरूरी है कि शरद पवार ने आखिरकार वो कौन सा दांव चल दिया है, वो कौन सा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे के पाले में गेंद चली गई है। उद्धव ठाकरे के लिए अब गले की हड्डी बन गए हैं अनिल देशमुख। न निगलते बने न उगलते बने, और अगर इस्तीफा ले लेंगे तो शिवसेना और एनसीपी आमने सामने आ जाएंगे। एनसीपी का यह कहना होगा कि देखिए आपके फैसले की वजह से एनसीपी शिवसेना आमने सामने है। ऐसे में अगर महाअघाड़ी सरकार की चूल्हे हिलती हैं तो जिम्मेदारी और जवाबदेही का ठीकरा सीधे तौर पर शिवसेना के ऊपर फोड़ दिया जाएगा। लेकिन शिवसेना अभी नैतिक सलाखों के अंदर है। कैसे, आपको आगे बताएंगे। नमस्ते, मैं राशिद। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर पवार गेम शुरू हो गया। उद्धव के पाले में गेंद डाल दी गई। पवार का यह पावरफुल दांव एनसीपी वाले कह रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे पर दबाव बढ़ गया है। क्या उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के गृह मंत्री का इस्तीफा लेंगे? चिट्ठी बम फूटने के 40 घंटे के बाद भी महाराष्ट्र के गृह मंत्री अभी भी कुर्सी पर बने हैं। तो ऐसे में क्या आपको समझ में आ रहे हैं शरद पवार के इशारे? जी, फंस गए हैं उद्धव ठाकरे बेचारे, क्योंकि उद्धव की मजबूरी है, देशमुख को बचाना जरूरी है, सरकार को किरकिरी से भी बचाना है, और साथ ही ये कहते जाना है कि केंद्रीय एजेंसीज का इस्तेमाल सरकार की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन पहली बड़ी खबर, चिट्ठी कांड के 40 घंटे के बाद भी अनिल देशमुख का इस्तीफा नहीं हुआ है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री का इस्तीफा टालने की कोशिश अभी भी की जा रही है। सरकार को किरकिरी से बचाने की कवायद दिल्ली से लेकर के मुंबई तक जारी है। शिवसेना और एनसीपी के खेमे में अभी भी हलचल बहुत तेज है। अगली बड़ी खबर, परमबीर और देशमुख पर शिवसेना एनसीपी के अलग सुर। महाराष्ट्र में सियासी भूचाल की आहट। अनिल देशमुख जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, उनके इस्तीफे से एनसीपी ने झाड़ा पल्ला। देशमुख के इस्तीफे की गेंद उद्धव के पाले में। ठाकरे लेंगे देशमुख का इस्तीफा तो तनाव बढ़ सकता है, इस तरह की का अंदेशा जताया जा रहा है। लेकिन परमबीर को लेकर और अनिल देशमुख को लेकर किस तरह एनसीपी और शिवसेना के सुर अलग अलग हैं। भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है और कांग्रेस का स्टैंड क्या है, सुनिए। लेना ये डिसीजन डेफिनेटली मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, वो लेंगे। हमसे बात करने के बाद लेंगे, हम इस पर डिस्कस करेंगे। मैं अभी आगरा से आया हूँ, मैंने किसी के साथ बात भी नहीं की। जरूर ये सब इशू और इसका इन्फॉर्मेशन देखने के बाद जो 2-3 अल्टरनेटिव हमारे सामने आ सकते हैं। जब उनके पदों पर थे तो काम भी अच्छा किया था, मुझे मालूम है, लेकिन ये अभी बवाल हो गया है। रेगुलर ट्रांसफर है, अब चिट्ठी लिखा है तो चिट्ठी में जो लिखा है उस बारे में मुख्यमंत्री खुद जांच करेंगे। गृह मंत्री अनिल देशमुख जी ने ये कहा है कि जो लिखा है चिट्ठी में उसकी जांच हो, और मुख्यमंत्री जी को कहा है कि आप जांच करिए, तो अब मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे। उद्धव ठाकरे की खामोशी और सदन के अंदर विधानसभा और विधानसभा के बाहर उनका सचिन वाजे को डिफेंड करना, ये और गंभीर सवाल उठाता है। मतलब एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर की इतनी कुबत है कि उसको एक तरफ सीएम डिफेंड करता है सदन के अंदर, और होम मिनिस्टर कहता है कि तुम 100 करोड़ रुपया हमें उगाही कर दो। इट इज इंडीड अ वेरी वेरी सीरियस मैटर। चर्चा ही सुरू आहे, परंतु मला असं वाटतं की शेवटी परमवीर सिंगांनी जी काही पत्र दिलं ते त्यांच्या बदली झाल्यानंतर दिलेलं, अगोदर तर ते काय बोललेले नव्हते। याशिवाय माननीय मुख्यमंत्री स्वतः त्या विषयात लक्ष घालतायत। त्यांनी त्या पत्राची सत्यता तपासून पाहण्यापासून त्यांनी सुरुवात केलेली आहे। आता माननीय मुख्यमंत्री ज्यावेळेस त्यामध्ये लक्ष घालतायत त्यावेळेस आम्ही काही वेगळं बोलणं आवश्यक नाही।
अब सवाल यह है कि अनिल देशमुख के इस्तीफे में इतनी देरी क्यों हो रही है? अनिल देशमुख को आखिरकार कौन बचाने की कोशिश कर रहा है? सीधे हम गेस्ट स्टूडियो चलते हैं, आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं जितने भी गेस्ट मेरे साथ में जुड़े हैं। केशव उपाध्याय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी, संजय द्विवेदी प्रवक्ता शिवसेना, विजय कौशिक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वेदभूषण पूर्व एसीपी और सुशील टेकरीवाल देश के जाने माने वकील मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। संजय द्विवेदी जी, अनिल देशमुख बचेंगे या जाएंगे? संजय द्विवेदी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चिट्ठी बम फूटा, 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगा, लेकिन महाराष्ट्र के गृहमंत्री अभी भी आखिरकार क्यों बने हुए हैं? कौन बचाने की कोशिश कर रहा है? आपको क्या लगता है, अनिल देशमुख को पद पर रहना चाहिए या जाना चाहिए? संजय जी, चलिए संजय जी के पास हम दोबारा चलेंगे। इन्फोग्राफिक स्टूडियो आपको लेकर के चलते हैं। और अभी तक वसूली कांड और मनसुख मर्डर, अब तक की 10 बड़ी खबरें क्या हैं, देखें आप। 40 घंटे के बाद भी अब तक अनिल देशमुख का इस्तीफा नहीं हुआ। अनिल देशमुख के इस्तीफे पर शिवसेना एनसीपी आमने सामने है। सुबह 11 बजे कमिश्नर के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मुलाकात होने वाली है। एटीएस का मनसुख हिरेन के कत्ल की गुत्थी सुलझाने का दावा, 2 सस्पेंडेड कांस्टेबल और 1 बुकी गिरफ्तार किए गए हैं। सस्पेंडेड कांस्टेबल का नाम है विनायक शिंदे और नरेश धारे। सचिन वाजे ने विनायक शिंदे का नाम कबूल किया और यह कहा कि हां, विनायक शिंदे ने ही कत्ल किया है। ये एनआईए के सामने कबूल किया। उसके बाद एटीएस ने जाकर के अरेस्ट किया। मुंब्रा की खाड़ी में 5 मार्च को मिला था मनसुख का शव। करियर का सबसे चुनौती भरा यह केस रहा। ये एटीएस के डीआईजी शिवदीप लांडे ने बोला। और मनसुख मर्डर का मकसद लेकिन क्या था, अभी भी खुलासा होना बाकी है। अगला इन्फोग्राफिक, अनिल देशमुख पर पवार गेम, उद्धव के पाले में चली गई है गेम। अब क्या यह माना जाए अनिल देशमुख बच गए हैं या कुछ दिनों के लिए उन्हें अभयदान मिला है? शिवसेना वर्सेस एनसीपी, परमबीर और अनिल देशमुख पर अलग अलग बयान शिवसेना और एनसीपी के क्यों हैं? उद्धव ठाकरे अभी तक मौन क्यों हैं? अगर 100 करोड़ की वसूली ऑन एन एवरेज की गई, अगर सालाना 1200 करोड़ की वसूली की जाती थी, कटमनी कहां गई? शरद पवार के इशारे क्या हैं? क्या फंस गए हैं उद्धव बेचारे? इस्तीफा अभी तक अनिल देशमुख का क्यों नहीं? अगर परमबीर सिंह को स्केपगोट यानी बलि का बकरा बनाया गया है, क्या आगे परमबीर सिंह के लिए मुश्किलें और भी ज्यादा आने वाली हैं? और इन्हीं सब मसलों पर संजय राउत नेता शिवसेना, जयंत पाटिल अध्यक्ष एनसीपी महाराष्ट्र, कैसे शिवसेना और एनसीपी के सुर अलग अलग हैं, इन दोनों को सुनिए आप। आरोप होणं कुठल्याही मंत्र्यावर किंवा सरकारवर हे नक्कीच आमच्यासारख्यांना, ते सरकारच्या बाहेर आहेत पण सरकारचे हितचिंतक आहेत, ज्याने हे सरकार यावं म्हणून थोडेफार भारीचा वाटा उचलला आम्ही सगळ्यांनी, त्यांच्यासाठी हे धक्कादायक आहे। आणि म्हणून म्हणतो की सरकारला 1.5 वर्ष झालेलं आहे। प्रत्येकानं, सरकारमधल्या प्रत्येकानं, प्रत्येक घटकानं आत्मपरीक्षण करणं गरजेचं आहे। आनंदात हळूहळू गोष्टी समोर आपल्या येतील। कोणाला तरी खुश करण्याचा प्रयत्न देखील त्या पत्रातून दिसतोय, असं सगळं बघितल्यावर दिसतंय। मी कोणाचं नाव घेणार नाही। एक बार फिर से अपने गेस्ट पैनल के पास में चलते हैं। रीइंट्रोड्यूस कर देता हूं मैं। प्रवक्ता बीजेपी केशव उपाध्याय, संजय द्विवेदी प्रवक्ता शिवसेना, विजय कौशिक पॉलिटिकल एनालिस्ट, वेदभूषण जी पूर्व एसीपी और सुशील टेकरीवाल देश के जाने माने वकील मेरे साथ जुड़े हुए हैं। केशव उपाध्याय जी, चिट्ठी बम फूटा, 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगा, 1200 करोड़ सालाना वसूली गए, कटमनी का धंधा किया गया, रेस्टोरेंट, बार, पब हर जगह से वसूली की गई। ये मुंबई पुलिस के पूर्व सीपी ने इस तरह की चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिखी। 40 घंटे के बाद भी अगर गृहमंत्री बचे हैं तो गृहमंत्री के सर पर किसका हाथ है? आप लोग को क्या लगता है? बिल्कुल सही बात है। ये कोई ऐसे किसी व्यक्ति ने आरोप नहीं किए, बल्कि जो जैसे एक्स सीपी है, लेकिन वो इस वक्त सिटिंग डीजी है पुलिस के, ऑलरेडी अब पुलिस में काम कर रहे हैं। ऐसा ऑफिसर कोई अपने प्रूफ के साथ कोई इस प्रकार का लेटर देता है तो मुझे लगता है बहुत ही धक्कादायक और महाराष्ट्र को शर्मनाक करने वाली बात है कि ऐसा कोई 100 करोड़ हर महीने इकट्ठा किए जाए। इस प्रकार का सोच, इस प्रकार की प्लानिंग हमारे होम मिनिस्टर और कुछ अधिकारियों के साथ करते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति हम महाराष्ट्र के लिए है। सबसे पहली बात, 40 घंटे हो चुके हैं वो लेटर आने के बाद। पहले तो जिस प्रकार से सीएम ने कहा, सीएम से जो खुलासा आया, जो सीएम ने जो कहा कि हम उसकी ईमेल जांच कर रहे हैं, यानी कि इतना इस प्रकार के कितने हम असंवेदनशील है, इसका प्रमाण हमारे मुख्यमंत्री जी और ये सारे राष्ट्रवादी के लोग दे रहे। राष्ट्रवादी कल शरद पवार जी ने कहा
कि ये गंभीर मामला है, इसकी जांच होनी चाहिए। उसके बाद तुरंत आके शाम को और डिसीजन जो है वो मुख्यमंत्री लेंगे। उसके बाद रात को फिर जयंत पाटिल करते इस्तीफे का सवाल ही नहीं आता, इसमें कोई है ही नहीं। तो मुझे लगता है ये सारे गुमराह करने की कोशिश है। इस वक्त प्रदेश में जो है वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की बात हो रही है। ठीक है, आपका ये कहना है कि गुमराह करने की कोशिश है, लेकिन शिवसेना के प्रवक्ता संजय द्विवेदी भी मेरे साथ में है। संजय द्विवेदी जी, 40 घंटे तक महाराष्ट्र के गृहमंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ। महाराष्ट्र के गृहमंत्री पर, परमबीर पर एनसीपी और शिवसेना के सुर अलग अलग हैं। क्या यह माना जाए कि 40 घंटे के अंदर पर्दे के पीछे कोई खेला हो गया और अनिल देशमुख जाते जाते बच गए? लेकिन राशि जी, मैं बहुत स्पष्ट तरीके से आपको पहले बता दूं इस बात की, महाविकास अघाड़ी सरकार जो बनी थी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में बनी थी। हाँ। और तीनों पार्टियों में सहमति बनी थी। आज 1.5 साल हो गया है, जो हमारी सहमति थी नहीं वो भी आज की डेट में खत्म हुई। सरकार 5 साल के 10 साल के 15 साल चलेगी, ये बिल्कुल आप मेरी बात मान लीजिए। हाँ। जहाँ तक परमबीर जो पूर्व सीपी के उन्होंने एक पत्र दिया, उस पत्र में कहीं भी उन्होंने कोई सबूत नहीं पेश किए, पहली बात। दूसरी बात, जो पत्र की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी से 30 साल पुराने गठबंधन में रहे हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की देन थी, गठबंधन धर्म वो जानते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का धर्म भी नहीं जानती थी। खैर कोई बात नहीं, उसकी वजह से हमारे माननीय उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बन गए। तो शायद मुख्यमंत्री बनते थे 66 साल के बाद किसी भी राजनीतिक पार्टी का पहले जो मुखिया है वो मुख्यमंत्री। संजय द्विवेदी जी, मैं आपसे बात करता हूँ, हिस्ट्री में चले जाते हैं। मैं आपसे मुंबई की बात करता हूँ, आप यूपी चले जाते हैं। मैं सीधे ये पूछ रहा हूँ कि अनिल देशमुख का इस्तीफा अभी तक क्यों नहीं हुआ? और लोअर ग्राफिक में दिखाते रहे कि वसूली वाला कनेक्शन क्या था। लोअर ग्राफिक को चेंज करके, ये बहस के सवाल हैं, ये भी दिखाएं कि वसूली का कनेक्शन क्या था। पीसीआर टीम, संजय द्विवेदी। मैं बात से आ रहा ना, थोड़ा भैंस रख दी ना, 1 मिनट बोला ही गया मैं कि परेशान होने लगते हैं। मैं ही कह रहा हूँ कि आपके उत्तर प्रदेश सरकार जो चल रही है, या गुजरात में जो मोदी जी मुख्यमंत्री थे, वहां पे लोगों ने चिट्ठी बंद आरोप लगाए थे। क्या वो उन्हें अभी संजय द्विवेदी जी, मैं आपसे महाराष्ट्र की बात करूंगा, आप गुजरात चले जाएंगे, यूपी चले जाएंगे, यही मैं दुख होता है मुझे, यही मुझे दुख होता है। बस सीधे ये बताइए ना कि अनिल देशमुख को अभी तक बचा के क्यों रखा है आपने? और सिर्फ आरोप नहीं है, आपके डीजी होमगार्ड हैं अभी परमबीर सिंह, आपके डीजी होमगार्ड हैं, और डीजी होमगार्ड ने व्हाट्सएप चैट भी पेश की है अपनी चिट्ठी के साथ में। प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए कि नहीं लगाए, उसे क्या नतीजा निकला? आज अगर कोई चिट्ठी दे, अगर प्रधानमंत्री पर आरोप लगा था ना, मेरी बात सुनिए, प्रधानमंत्री पर आरोप अगर लगा था ना, एजेंसी के सामने घंटों तक प्रधानमंत्री गए थे। उन्हें जब क्लीन चिट मिल गई तभी ये कहा गया कि क्लीन चिट। नहीं, प्रवक्ता मैं नहीं हूं, प्रवक्ता बीजेपी के बैठे हैं। संजय जी, मैं प्रवक्ता नहीं हूं। संजय जी, मैंने दुखती रग पे हाथ रख दिया है क्या? संजय जी, दुखती रग पे हाथ रख दिया क्या? संजय जी, दुखती रग पे हाथ रख दिया क्या? मुझे सर्टिफाई करेंगे क्या आप? मुझे सर्टिफाई करेंगे आप? मुझे सर्टिफाई करेंगे आप? मैं व्यक्तिगत तानों में, व्यक्तिगत विवादों में बिलीव करता ही नहीं। आप व्यक्तिगत कहते रहे मुझे। मैं इसी के लिए आपसे कह रहा हूँ, आप बात सुनिए तो नहीं सुनेगी। आप प्रवक्ता क्यों बीजेपी बन जाते हैं भाई? मैं बात कर रहा हूँ, आप सुनिए। संजय द्विवेदी, मुझे सर्टिफाई ना करें, मुझे सर्टिफाई ना करें। 100 करोड़ की वसूली हुई है, 1200 करोड़ का धंधा सालाना होता था। इस पर जवाब दें आप। उद्धव ठाकरे मौन है, इस पर जवाब दें आप। अनिल देशमुख ने इस्तीफा नहीं दिया, इस पर जवाब दें आप। सरकार कौन है? न एनसीपी कौन है, न कांग्रेस कौन है? किसी के कहने से कोई इस्तीफा जांच का विषय होता है, और जांच कब होगी? जब उसमें सबूत हो। क्या सबूत की होगा? क्या आप बहस मेरी बात सुनिए, राशि जी, बहस मेरी बात सुनिए। उस चिट्ठी बम में ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्ली जाते हैं, उनको बुलाया जाता है। उनमें क्या बातचीत होती कुछ उन्होंने बताया भी नहीं। हमें विश्वास सूत्रों द्वारा पता चला है हमारे संगठन को कि वहां जो ये गए थे, जिनसे कहा गया कि सरकार अगर आप नहीं गिरा सकते हैं तो आपकी जगह में किसी दूसरे को लाने जा रहा। आपके अपने खेमे में क्या चल रहा है इसके बारे में आप बताते नहीं, दूसरे के खेमे में क्या चल रहा है? संजय द्विवेदी जी, यही सबसे बड़ी मुश्किल है। अगली बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। मनसुख के कत्ल पर बहुत बड़ा खुलासा, सचिन वाजे ने कबूला विनायक शिंदे का नाम। मनसुख हिरेन केस में अरेस्ट हुआ है विनायक शिंदे, सस्पेंडेड कांस्टेबल है विनायक शिंदे। 2 सस्पेंडेड कांस्टेबल और 1 बुकी अरेस्ट हुए हैं। सचिन वाजे ने कबूल लिया है विनायक शिंदे था षड्यंत्र का हिस्सेदार। मनसुख हिरेन केस में विनायक शिंदे अरेस्ट हुआ है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सस्पेंडेड कांस्टेबल है विनायक शिंदे। एटीएस ने 3 लोगों को अरेस्ट किया है। मनसुख का कत्ल क्यों किया गया, मोटिव के बारे में जल्दी ही एटीएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है, तभी होगा खुलासा। अगली बड़ी खबर,
मनसुख हिरेन मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर। सुपर कॉप बनना चाहता था सचिन वाजे। वाजे ने हिरेन की हत्या का दिया था ऑर्डर। हिरेन केस को लेकर सचिन वाजे विनायक शिंदे का नाम ले चुका है। एटीएस ने विनायक शिंदे और सट्टेबाज नरेश गौर को किया गिरफ्तार। इंडिया न्यूज पर शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत लाइव। चलाना मुश्किल होता है, लेकिन परमवीर सिंह जो मुंबई के एक्स पुलिस कमिश्नर है, उसने जो एक लेटर बॉम्ब ऐसे कोई बॉम्ब भी नहीं होता, लेटर बॉम्ब नहीं होता। बॉम्ब तो अलग तरह से होते हैं। तो इस लेटर बॉम्ब में जो कुछ लिखा है उस बारे में खुद अनिल देशमुख जी ने भी कहा है तो उनकी जांच हो जाए, उनकी जांच होनी चाहिए। ये सब जो आरोप है और मुख्यमंत्री खुद जांच करें। कल शरद पवार साहब ने भी कहा है कि जूलियो रेगो सुपर है, एक उनकी छवि जो है पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सबसे ऊपर है कि उनको जांच करने दो। अगर ये चैलेंज सरकार स्वीकारने को तैयार है जांच का, तो आप बार बार इस्तीफे की बात क्यों करते हो? इस्तीफा लेना या किसी को मंत्री बनाना ये पूरा अधिकार होता है, ये मुख्यमंत्री का होता है। मुख्यमंत्री उस बारे में निर्णय लेंगे। संजय राउत ने भी यही बात कह दी कि इस्तीफा लेने का पूरा अधिकार जो होता है ये मुख्यमंत्री का होता है। एक बार फिर से गेस्ट पैनल को ओपन कर देते हैं। विजय कौशिक जी के पास में चलते हैं। विजय कौशिक जी, आप लोगों की हालत महाअघाड़ी सरकार में बिल्कुल ऐसी हो गई है, न लेना एक न देना दो, बिल्कुल वही वाली हालत हो गई है। शिवसेना और एनसीपी के बीच बज रही है। शिवसेना और एनसीपी के बीच विचारों का मतभेद है। शिवसेना और एनसीपी के बीच परमवीर और सचिन वाजे को लेकर के और अनिल देशमुख को लेकर के अलग अलग सुर हैं, लेकिन आप लोग बीच में मुखदर्शक बनकर के देख रहे हैं, और अगर देख रहे हैं तो कैसे देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अगर महाराष्ट्र में शिवसेना की और एनसीपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाने का प्रयास किया, तो इसके पीछे कारण यही था कि वहां पर दोबारा से चुनाव ना थोपे जाएं, वहां पर जो भाजपा की जो साजिशें हैं वो सफल ना हो पाए। और जो वर्तमान परिस्थितियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, तो परमवीर सिंह जी जब कमिश्नर थे मुंबई पुलिस के, तो उनके पास पूरे अधिकार थे कि अगर उनके पास सचिन वाजे गए थे और उन्होंने शिकायत की थी, बताया था 100 करोड़ की उगाही के बारे में, तो उन्हें तभी मुकदमा दर्ज करना चाहिए था, तभी कार्रवाई करनी चाहिए थी। उनको किसने रोका था? लेकिन आज जब उनका तबादला कर दिया गया, डीजी होमगार्ड बना दिया गया, तो ये उनकी कुंठा भी हो सकती है। यह भी हो सकता है कि अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि नैतिक तौर पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए या उनका इस्तीफा ले लिया जाना चाहिए, उसके बाद जो भी आरोप हैं उनका सामना करें, अगर क्लीन चिट मिलती है तो फिर वापस से जो भी फैसला होगा महाअघाड़ी सरकार का वो रहेगा? राशिद भाई, राजनीति में एक सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि आज अनिल देशमुख जी का इस्तीफा ले लिया जाए, यही बीजेपी वाले सड़कों पर उतरकर चिल्लाएंगे कि देखो जी ये दोषी है इसलिए इसका इस्तीफा लिया गया है। तो हमारा कहना ये है कि पहले इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और इस्तीफा भी लिया जाए और कार्रवाई भी किया जाए अगर दोषी है तो। अगर दोषी नहीं है तो उन्हें उनके पद पर बने रहने का पूरा अधिकार है। तो भाजपा जो है जो राजनीति करना चाहती है इस मुद्दे पर, और हो सकता है कि परमवीर सिंह जी से उनके तार जुड़ गए हों, उन्हें झांसा दिया गया हो। केशव पाध्याय जी, केशव जी जवाब दें। ये दे देंगे, वो दे देंगे। कांग्रेस का ये कहना है, केशव जी जवाब दें, कांग्रेस का ये कहना है कि परमवीर के तार आपके साथ जुड़े हैं, जवाब? ऐसा है, कल तक तो ये सारे परमवीर सिंह वजह इन सारे लोगों के बारे में ये कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अगर उनके खिलाफ कुछ एक शब्द भी निकला जाए तो ये महाराष्ट्र का अपमान बता रहे थे। तो आज ऐसा क्या दुगलापन इन लोगों का हो गया कि आज परमवीर सिंह इनके लिए बुरा बन गए? जब ऐसा है कि एक अधिकारी जो आज ही पुलिस में है वो इस प्रकार, क्या परमवीर के तार बीजेपी से जुड़े हैं केशव जी, हाँ या ना? अरे बीजेपी सवाल है कि नहीं? सवाल नहीं है, ठीक है। वेदभूषण जी के पास में चलते हैं, तुरंत ही वेदभूषण जी के पास में चलते हैं। वेदभूषण जी, महाराष्ट्र में खाकी और खादी कनेक्शन जरूरी है, मजबूरी है? इस्तेमाल किया था एसके कोड। ये हिंदुस्तान के इतिहास में एक गवाह है कि जब भी पुलिस और पॉलिटिशियंस के ऊपर कोई आंच आई है तो पुलिस को ही उसका निशाना बनना पड़ा है। आपको याद होगा तेल की घोटाला हुआ था, उसके अंदर
तेलगी ने नार्को एनालिसिस टेस्ट के दौरान में तमाम टेलीविजन हिंदुस्तान में दिखाया गया था कि उसने बार बार शरद पवार का, छगन भुजबल का, समीर भुजबल का नाम, शरद पवार का, छगन भुजबल का, समीर भुजबल का नाम लिया था। क्या हुआ? तमाम बच गए। उसके अलावा एक जर्नलिस्ट शिवानी भटनागर, आपको याद होगा, दिल्ली में पूरे हिंदुस्तान में हंगामा हुआ था। उसके अंदर आर.के. शर्मा आईपीएस को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया और प्रमोद महाजन उससे साफ बच गए थे। इस तरह बंजारा केस के अंदर, गुजरात के अंदर वो सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां पॉलिटिकल बॉसेस बचते रहे हैं, केवल पुलिस के गले में फंदा डाल देते हैं क्योंकि डिसिप्लिन फोर्स है। तो ये सारे एग्जाम्पल शो करते हैं। अब सचिन वाजे जो 58 दिन तक जेल में रहे, 11 साल शिवसेना के स्पोक्स पर्सन रहे, अचानक उनमें ऐसी क्या खूबी हो गई कि पूरी दिल्ली, पूरे बॉम्बे का CIO यूनिट का उनको इंचार्ज बना दिया गया, जहां तमाम इंस्पेक्टर्स को इग्नोर कर दिया गया। अचानक सचिन वागे जो अचानक एक बहुत बड़े हीरो के रूप में आए और आज वो हिरेन मनसुख केस के अंदर मेन एक्यूज्ड है। तो क्या ऐसे वो कोरोना के आधार पर उनको वापस लिया गया था? क्यों नहीं उनसे कोरोना की ड्यूटी ली गई? क्यों उनको इतने CIU जैसा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, पूरा बॉम्बे पुलिस का, पूरे बॉम्बे पुलिस का बता रहा हूं आपको दोबारा, वहां नॉर्थ और साउथ दो डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ है, उनको पूरे बॉम्बे का चार्ज दे दिया गया। क्या ऐसे स्पेशलिस्ट हो गए जेल में जाकर? शिवसेना के स्पोक्स पर्सन के रूप में बनने के बाद क्या खूबी उनके अंदर डेवलप हो गई कि पूरे बॉम्बे का इंचार्ज बना दिया गया? तो ये तमाम चीजें हैं, सोचने की जरूरत है। अब जो देशमुख हैं उनको जिस तरह से बचाया जा रहा है, बचाने की कोशिश की जा रही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वेयर इज लॉ, वेयर इज लीगल डिस्कोर्स, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। दूषण जी आपने अपनी बात कह ली है, लेकिन सुशील टेकरीवाल जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लीगल डिस्कोर्स क्या है। अगर मेरे ऊपर कोई भी आरोप लगाया गया होता ना कि मैं अभी तक सलाखों के पीछे रहता, लेकिन प्रदेश के गृह मंत्री के ऊपर आरोप लगाया गया, अभी तक भी उनकी पार्टी वाले क्लीन चिट दे रहे हैं, महाअघाड़ी सरकार भी क्लीन चिट दे रही है और अभी भी पद पर बने हुए हैं। कानून क्या कहता है? अगर एक सर्विंग DG होमगार्ड इस तरह के आरोप लगाए चिट्ठी में लिख करके और साथ में सबूत भी पेश करे, तो कानून के पास में अधिकार क्या होता है? अनिल देशमुख के खिलाफ लीगल एक्शन क्या हो सकता है? देखिए, आपराधिक षड्यंत्र और एक्सटॉर्शन जैसे संगीन आरोपों की जो ट्रेल है, वो ट्रेल गृह मंत्री तक पहुंची है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक है, तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा कानूनी प्रावधानों को मद्देनजर रखते हुए दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो प्रदेश के गृह मंत्री हैं। और ये बात मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ये इतना संगीनतम जुर्म है और इतना संगीनतम आरोप लगाए गए हैं कि उनकी कस्टोडियल इंटेरोगेशन होनी चाहिए और कस्टोडियल इंटेरोगेशन के बाद कानूनी प्रावधानों के तहत उनकी गिरफ्तारी तक हो सकती है। 120B के जिसमें षड्यंत्र रचने का जो ट्रेल है उन तक पहुंच रहा है, तो निश्चित रूप से जांच और आरोप प्रत्यारोप की जांच होगी और निश्चित रूप से ये सारी चीजें सामने आएंगी। और षड्यंत्र भी सुशील टेकरीवाल जी ऐसा वैसा नहीं, षड्यंत्र जिसमें कत्ल है, षड्यंत्र जिसमें कातिल है, षड्यंत्र जिसमें जान गई है, षड्यंत्र जिसमें 100 करोड़ महीना और 1200 करोड़ रुपए सालाना की वसूली का आरोप लगा है, इस तरह का षड्यंत्र है। उर्वशी खुना के पास में चलते हैं। उर्वशी, बहुत ही संक्षेप में, अनिल देशमुख की कुर्सी बचेगी या जाएगी? एनसीपी खेमे में क्या चल रहा है और शिवसेना का सोचना क्या है? हम आपको बता दें कि एनसीपी कैंप की अगर हम बात करें तो एनसीपी कैंप पूरी तरह से डिवाइडेड दिखाई देता है जब अनिल देशमुख के रेजिग्नेशन की बात आती है। जब टॉप लीडर्स एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और जयंत पाटिल पूरा बैक करते हैं अनिल देशमुख को, वहीं दिलीप वलसे पाटिल और डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार जो है वो इस रेजिग्नेशन के फेवर में है, जो ये बताते हैं कि एनसीपी की इमेज और डिग्निटी को मेंटेन करना ये बहुत जरूरी है कि रेजिग्नेशन अनिल देशमुख दे दे, मॉरल ग्राउंड्स पे दे दे, और बहुत जरूरी है कि एक एनसीपी की इमेज जो बनी है वो बरकरार रहे। तो जहां पे ये एनसीपी की बात हो रही है, वहीं सेना की ओर से अब तक चीजें कहीं पे भी ज्यादा वोकल नहीं हुई है। अभी कुछ मिनटों पहले संजय राउत मीडिया से बात कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि कई लोगों के ऊपर सवाल खड़े किए गए हैं पर हर कोई इस्तीफा नहीं देता है। इससे चीजें भी ये क्लियर होती है कि कहीं ना कहीं सेना भी पूरी तरह से जो है रेजिग्नेशन मांग नहीं रही है। पर हाँ, सेना के 2 दिन पहले का एक एडिटोरियल आया था जो परमबीर सिंह पर था, जो ये कह रहे, सेना के माउथ पेस ये कह रही थी कि ये बताया जा रहा था कि परमबीर सिंह इज अ गुड कॉप, जस्ट बिकॉज उनका ट्रांसफर हुआ है ये जरूरी नहीं है कि उनके ऊपर उंगलियां उठाई जाए।
तो ये चीजें हुई है, ये देखना जरूरी है। उर्वशी खोना ने अभी बहुत बड़ी खबर ब्रेक की है। उर्वशी खोना ने अभी बहुत बड़ी खबर ब्रेक की है, इसे हमें ब्रेकिंग के फॉर्म में चलाना चाहिए कि अनिल देशमुख के इस्तीफे पर एनसीपी के अंदर भी दो फाड़ है। शरद पवार नहीं चाहते कि इस्तीफा हो और जयंत पाटिल नहीं चाहते कि इस्तीफा हो, लेकिन दिलीप वलसे पाटिल और अजीत पवार को यह लगता है कि इससे पार्टी की किरकिरी बहुत ज्यादा हो रही है और अनिल देशमुख का इस्तीफा होना चाहिए, यानी एनसीपी के अंदर दो फाड़ है। ये उर्वशी खोना ने बहुत बड़ी खबर ब्रेक की है। लेकिन कत्ल का क्या, मनसुख हिरेन कत्ल का क्या, कत्ल क्यों किया गया, कातिल आखिरकार कौन है, साजिश के कितने इशारे हैं, इस पर भी इंडिया न्यूज की नजर बनी हुई है। अनिल देशमुख का इस्तीफा हो गया नहीं, लेकिन साथ ही साथ एटीएस ने जो खुलासा किया है इसके किरदार कितने हैं आप देखें, कत्ल वाले कितने किरदार हैं। सचिन वाजे एनआईए के सामने उसने विनायक शिंदे का नाम ले लिया। विनायक शिंदे को अरेस्ट किया गया, कार से लेकर के बाकी डॉक्यूमेंट्स जब्त किए गए हैं और सस्पेंडेड कांस्टेबल नरेश धारे को भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, इंटरोगेट किया जा रहा है। लेकिन बीच में एक बुकी का कनेक्शन क्या है, यानी ये सटोरिया कौन है, सटोरिया का तार मुंबई से लेकर के दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर के ओवरसीज कितने जुड़े हैं ये भी पता किया जा रहा है। लेकिन मनसुख मर्डर में किलर कनेक्शन क्या है, 3 अरेस्ट किए गए हैं, 2 सस्पेंडेड कांस्टेबल हैं, 1 बुकी अरेस्ट है, सचिन वाजे का कबूलनामा है और इसके अलावा विनायक शिंदे और नरेश धारे, इन 2 किरदारों से पूछताछ एक के बाद एक की जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जितने भी आरोप लगाए हैं इनमें कितना दम है अब आप ये देखें। बीजेपी का कहना यह है कि गृह मंत्री का टारगेट 100 करोड़ और बाकी मंत्रियों का कितना था। मुंबई से 100 करोड़ वसूले तो बाकी बड़े शहरों से कितनी वसूली की गई। सचिन वाजे की वापसी में किसका दबाव रहा, शिवसेना, सीएम या फिर पवार का। महाराष्ट्र में 100 करोड़ की वसूली करप्शन नहीं ऑपरेशन लूट है, यह कहना है बीजेपी का। सवाल यह भी उठता है कि पवार ने अपने स्तर पर क्या कदम उठाए हैं। उद्धव ठाकरे की खामोशी सरकार को शक के घेरे में खड़ा करती है। सचिन वाजे के पास कई राज हैं, इसीलिए उसे बचाया जा रहा है। संजय द्विवेदी जी, सचिन वाजे के पेट में किस किस के राज हैं? देखिए, मैं बार बार आपसे एक बात कह रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए, ऐसा है ना कि देखिए आप जो बात कह रहे हैं, एक बम फूटा, लेटर बम फूटा। अभी सुशांत सिंह केस में बिहार में FIR बम फूटा था, फिर वो CBI के पास गया, CBI ने जांच की, जो मुंबई पुलिस ने रिपोर्ट जो लगा बात की थी वही बात उन्होंने कह दी। तो किसी मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ आपसे, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि किसी पे आरोप लगा देना ही उचित नहीं है। हमारा संविधान बना हुआ, संविधान में हमारी हर चीज के तरीके लिखे हुए हैं। सारा संविधान में क्यों बनाया गया है, संविधान में हम लोग शपथ लेते हैं तो संविधान के अनुसार ही देश चलेगा ना, ये देश होना चलेगा। वही संविधान पद और गोपनीयता की शपथ भी दिलाता है संजय जी, वही संविधान पद और गोपनीयता की शपथ भी दिलाता है। केशव उपाध्याय जी, केशव, अच्छा बोलिए, बिल्कुल बोलिए। हाँ, बोलने दीजिए, फिर आपकी बात में जवाब मिला तो दीजिए हमको। संविधान के अनुसार ही कोई काम किया जाता है ना। आप कह रहे माननीय मुख्यमंत्री जी बोल नहीं रहे, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट एक बात कह दी थी जिलेटिन मामले में कि भाई जो भी जिसको NIA जिसको भी चिट्ठी कांड पर उद्धव नहीं बोले, अनिल देशमुख पर उद्धव नहीं बोले, परमबीर पर उद्धव नहीं बोले, परमबीर के आरोपों पर उद्धव नहीं बोले, मनसुख हिरेन के कत्ल को लेकर के उद्धव नहीं बोले, मनसुख हिरेन के कत्ल के तार को लेकर के नहीं बोले। पवार जी मुख्यमंत्री थोड़ी है, पवार जी मुख्यमंत्री है क्या, पवार जी मुख्यमंत्री है क्या, एनसीपी अध्यक्ष तो है पवार जी। बात मेरी सुनिए ना, पहले बात सुनिए। जब परमाननीय शरद पवार जी ने एक बात कह दी है कि उनका इस्तीफा देगा मुख्यमंत्री इस विषय को जाने, तो मुख्यमंत्री जी ऐसे थोड़ा पूछने लगे, बात करने लगेंगे। भाई उन्होंने कहा जांच होगी, तो जांच की बात तो सब लोग कर रहे हैं, तो अब जांच ही नहीं होने देना चाहिए। केशव जी क्या करेंगे, जांच बिना हुए केशव जी क्या करेंगे आप, कहते हैं इस्तीफा अनिल देशमुख का नहीं होगा, अब आप क्या करेंगे केशव जी, केशव जी क्या करेंगे, बीजेपी क्या करेगी? जो आए थे इसी प्रकार का रवैया इन लोगों का था। संजय जी सुनिए, संजय जी बाकियों को भी सुनिए, बाकी 5 लोग हैं, संजय जी बाकी 5 लोग हैं, सुनिए एक बार। जो शिवसेना के मंत्री को रूल है, मैं शिवसेना प्रवक्ताओं को पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ शिवसेना के मंत्री और एनसीपी के मंत्री को अलग अलग न्याय है? शिवसेना का मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, लेकिन राष्ट्रवादी का, फिर वो धनंजय मुंडे हो, फिर अभी वो अनिल देशमुख हो, इनके लिए कोई रूल नहीं है। ये कुछ भी करे वो चलता रहे, लेकिन बेचारे शिवसेना का मंत्री तो जैसे ही कुछ होगा तो बेचारे वो एनसीपी वाले कहते हैं इस्तीफा दे दो, और शिवसेना का मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। क्या यही न्याय, यही जस्टिस एनसीपी के मंत्री को नहीं है? इतना बड़ा कांड हो गया, लेकिन कुछ भी मुख्यमंत्री कुछ 3 दिन 2 दिन से बात नहीं कर रहे, ये क्या तरीका है?
इसलिए शिवसेना के जो प्रवक्ता बैठे उनको मेरा सवाल है, क्या सिर्फ सारे रूल शिवसेना के मंत्रियों के लिए है? एनसीपी के लिए कुछ रूल नहीं है इस स्टेट में? ठीक है, देखिए कौन बोला? अब आप रुक जाएं। महाराष्ट्र के अंदर कितनी हलचल चल रही है आगे आपको दिखाएंगे। और हलचल के अलावा एटीएस जांच से लेकर के एनआईए ने अभी तक जितनी इन्वेस्टिगेशन की है, सचिन वाजे के पेट से और कितने राज निकल करके सामने आ रहे हैं, यह भी दिखाना जरूरी है। विवादों के अगर परमबीर हैं तो परमबीर को लेकर के शिवसेना के मुखपत्र सामना ने क्या लिखा है? उद्धव ठाकरे अगर आज बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, बड़ी बैठक के पीछे का राज क्या है? पर्दे के पीछे कितना खेला हुआ, खेला के पीछे कितने किरदार हैं और किरदार को लेकर के कितने सवाल हैं, आगे हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है इंदिरा आईवीएफ निसंतानता एवं टेस्ट ट्यूब बेबी केंद्र। सह प्रायोजक है पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दवा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को शरद पवार की क्लीन चिट, मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे देशमुख। पूर्व पुलिस कमिश्नर ने लगाया था 100 करोड़ की वसूली का आरोप। वसूली कांड में घिरी शिवसेना का पलटवार, केंद्र सरकार पर लगाया जांच एजेंसीज के गलत इस्तेमाल का आरोप। कहा षड्यंत्र का हिस्सा दिखती है परमबीर की चिट्ठी। हटी जींस के बाद उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत का एक और विवादित बयान। बोले 2 बच्चे पैदा किए इसीलिए लॉकडाउन में मिला कम राशन, 20 किए होते तो मिलता फायदा। आज असम के दंगल में अमित शाह और प्रियंका गांधी की टक्कर। डिब्रूगढ़, जोरहाट और विश्वनाथ में रैलियां करेंगे शाह। 4 रैलियों में कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगी प्रियंका। भारत के कई राज्यों में कोरोना विस्फोट। पिछले 24 घंटे में करीब 47,000 नए बीमार। सिर्फ महाराष्ट्र में ही 30,535 नए केस। मुंबई में बस, रेलवे स्टेशन और मॉल में एंटीजन टेस्ट। और जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में 4 आतंकियों का सफाया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने एक अहम बैठक बुलाई है। शाम 4:30 बजे कानून और न्याय विभाग की बैठक बुलाई गई है। परमबीर सिंह खत विवाद की समीक्षा की जाएगी। मीटिंग में गृह विभाग से जुड़े बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। गृह विभाग के कामकाज पर खुद नजर रख सकते हैं सीएम उद्धव ठाकरे। इस तरह की बातें भी आ रही हैं। सीधे अभिषेक शर्मा का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, शाम 4:30 बजे उद्धव ठाकरे की अहम मीटिंग। इस तरह की खबरें आ रही हैं कि होम मिनिस्ट्री का जो कामकाज है सीधे तौर पर उसकी रिपोर्टिंग सीएम दफ्तर में ले सकते हैं उद्धव ठाकरे। मायने क्या हैं? देखिए बिल्कुल मीटिंग बुलाई है, लेकिन वो होम डिपार्टमेंट की मीटिंग नहीं है। आप करेक्ट कर दूं आपको रसीद, यहाँ पे जो मीटिंग है वो लीगल जो लॉ एंड जुडिशरी डिपार्टमेंट होते हैं, कानून और विधि विभाग जिसको कहते हैं, उसकी मीटिंग है। तो देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होने के नाते उनका पूरा दायित्व होता है, कर्तव्य होता है कि किसी भी विभाग की मीटिंग को बुला सकते हैं, उनका पूरा अधिकार है। लेकिन जो जानकारी अब तक हमारे पास आई है कि बिल्कुल कुछ अधिकारियों को मिलकर और बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे। हालांकि जब से बवाल मचा है तब से लगातार उस मामले पर खुद पैनी नजर बनाए हुए हैं और वह खुद इस बात को लेकर कहीं न कहीं हैरान और परेशान। जाहिर सी बात है कि आखिरकार सब चल क्या रहा है, लेकिन एक बात देखिए तो साफ होता जा रहा है जिस तरीके से इस पूरे मामले पर एनसीपी खुलकर अब इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने एक अहम बैठक बुलाई है। शाम 4:30 बजे कानून और न्याय विभाग की बैठक बुलाई गई है। परमबीर सिंह खत विवाद की समीक्षा की जाएगी। मीटिंग में गृह विभाग से जुड़े बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। गृह विभाग के कामकाज पर खुद नजर रख सकते हैं सीएम उद्धव ठाकरे। इस तरह की बातें भी आ रही हैं। सीधे अभिषेक शर्मा का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, शाम 4:30 बजे उद्धव ठाकरे की अहम मीटिंग। इस तरह की खबरें आ रही हैं कि होम मिनिस्ट्री का जो कामकाज है सीधे तौर पर उसकी रिपोर्टिंग सीएम दफ्तर में ले सकते हैं उद्धव ठाकरे। मायने क्या हैं? देखिए बिल्कुल मीटिंग बुलाई है, लेकिन वो होम डिपार्टमेंट की मीटिंग नहीं है। आप करेक्ट कर दूं आपको रसीद, यहाँ पे जो मीटिंग है वो लीगल जो लॉ एंड जुडिशरी डिपार्टमेंट होते हैं, कानून और विधि विभाग जिसको कहते हैं, उसकी मीटिंग है। तो देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होने के नाते उनका पूरा दायित्व होता है, कर्तव्य होता है कि किसी भी विभाग की मीटिंग को बुला सकते हैं, उनका पूरा अधिकार है। लेकिन जो जानकारी अब तक हमारे पास आई है कि बिल्कुल कुछ अधिकारियों को मिलकर और बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे। हालांकि जब से बवाल मचा है तब से लगातार उस मामले पर खुद पैनी नजर बनाए हुए हैं और वह खुद इस बात को लेकर कहीं न कहीं हैरान और परेशान। जाहिर सी बात है कि आखिरकार सब चल क्या रहा है, लेकिन एक बात देखिए तो साफ होता जा रहा है जिस तरीके से इस पूरे मामले पर
एनसीपी खुलकर अब अनिल देशमुख का समर्थन करते हुए दिखाई पड़ रही है। एनसीपी नहीं बल्कि पूरी सरकार। यहाँ पे समझना जरूरी होगा राशिद आपको कि किस तरीके से पूरी सरकार यह दिखा रही है कि उनको इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वह अब इस प्रूव करने में लग चुके हैं कि परमबीर सिंह जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और बीजेपी के सारे पर कर रहे हैं। और अभी नवाब मलिक जो कि महाराष्ट्र के मंत्री हैं एनसीपी के, उन्होंने साफ साफ कहा है कि परमबीर सिंह दिल्ली गए थे, दिल्ली जाकर आने के बाद उन्होंने इस सब प्लानिंग की है और सब कुछ झूठ बात वो परमबीर सिंह कह रहे हैं। जी ठीक है वेदभूषण जी, मैं एक बार पूरा मैकेनिज्म आपके जरिए समझना चाहूंगा कि किसी भी प्रदेश का गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय को सीधे रिपोर्टिंग होती है पुलिस कमिश्नर की या पुलिस के जितने आला अधिकारी होते हैं। अब इस मैकेनिज्म में अगर गृह मंत्री किसी से वसूली के लिए कहने लगे, क्या ये जरूरी होता है कि क्या ये जरूरी उस वक्त में बन पड़ता है कि जो कोई भी अगर मान लीजिए पुलिस कमिश्नर है खुलासा करे नहीं करे, कितनी बंदिशें होती हैं, कितनी मजबूरियां होती हैं गृह मंत्रालय के ऑर्डर फॉलो करने का। एक पुलिस कमिश्नर के जहन में, चूंकि आप पूर्व एसीपी रहे हैं, पुलिस कमिश्नर के जहन में गृह मंत्रालय का कितना दबाव काम करता है, अगर किसी प्रदेश का गृह मंत्री दबाव डालने की कोशिश करे, ये प्रेशर किस तरह का रहता है, कितने सवाल मन में आते हैं कि जवाबदेहियां कितनी बन जाएंगी? देखिए राशिद जी, जो बॉम्बे पुलिस का इतिहास रहा है उसमें पुलिस, पॉलिटिशियन और अंडरवर्ल्ड तीनों का एक बहुत जबरदस्त कनेक्शन है। यदि आप बॉम्बे पुलिस के स्पेशली पूरे हिंदुस्तान में उसके इतिहास को देखने और समझने की कोशिश करेंगे तो ये बातें निकल कर आएंगी। जैसे आपने देखा होगा अब तक 56 के जो हीरो थे दया नायक, आज वो कहाँ है, किस तरह जेल में रहे, किस तरह विवादों में आए, प्रदीप शर्मा किस तरह रहे, रंजीत शर्मा जो कमिश्नर थे उनको अरेस्ट किया गया, उसमें जो पॉलिटिकल पुलिस और होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के जो कनेक्शन निकल कर आए, तो तमाम चीजें इंडिकेट करती हैं कि बॉम्बे पुलिस के अंदर जो एक नेक्सस बना हुआ है, मैं नेक्सस वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं, वो पहले भी था और आज भी है। जिस तरह से एक मॉरल ग्राउंड के ऊपर पहले मंत्री और बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री रिजाइन कर देते थे, रेल पटरी से उतर जाती थी, रेल मंत्री रिजाइन कर देते थे। देशमुख जी के खिलाफ एक कमिश्नर रैंक के ऑफिसर ने इतना सीरियस एलिगेशन लगाया है जिसमें उनके खिलाफ FIR प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की दर्ज हो सकती है, बल्कि होनी चाहिए, करनी चाहिए, लेट हो चुकी है, सरकारें लेट हो चुकी है। सुशील टेकरीवाल जी भी कर रहे हैं, सुशील टेकरीवाल जी, पुलिस वालों के कंधे पर ये जिम्मेदारी होती है कि लीगल इंप्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन कराया जाए, यानी कानून का किस तरह से क्रियान्वयन करना है इसकी जिम्मेदारी होती है पुलिस के कंधों पर। लेकिन इसी मुंबई पुलिस ने कानून का कितना गलत इस्तेमाल किया है, कितना बेजाय इस्तेमाल किया है, ये एक बार बताएं आप, क्योंकि कानूनी जानकार हैं आप। रूप से ये बहुत गंभीर घटना है और आपराधिक षड्यंत्र रचने के साथ साथ हत्या से लेकर के राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से लेकर के इसमें भ्रष्टाचार तक की जितनी भी आरोप हो सकते हैं वो सारे आरोप लगे हैं। और इसकी ट्रेल स्पष्ट रूप से मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, इसकी ट्रेल मुंबई के पुलिस कमिश्नर के आरोप के बाद सीधे तौर पर गृह मंत्री को जाती है। और अगर मुंबई के पुलिस कमिश्नर पर सर आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि अभी की बहुत बड़ी खबर आ रही है, वसूली कांड पर शिवसेना ने पलटवार कर दिया है। शिवसेना ने पलटवार करते हुए कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसीज का निरंकुश इस्तेमाल किया गया, परमबीर की चिट्ठी षड्यंत्र का हिस्सा दिखती है, ये शिवसेना के मुखपत्र में छापा गया है। क्या परमबीर को कोई इस्तेमाल करने में लगा है? ये सामना में छापा गया, सामना में और क्या लिखा है, परमबीर पर सामना में क्या लिखा गया, सीधे इन्फोग्राफिक स्टूडियो आपको लेकर के चलते हैं। देखिए आप, शिवसेना के मुखपत्र में आज लिखा गया कि सचिन वाजे को असीमित अधिकार किसने दिए, सचिन वाजे को असीमित अधिकार आखिरकार किसने दिए, परमबीर को थोड़ा संयम रखना चाहिए था, यह भी शिवसेना के मुखपत्र में लिखा गया है। सचिन वाजे को पहले रोकते तो कमिश्नर और पुलिस की साख इज्जत बच जाती। क्या परमबीर का कोई इस्तेमाल करने में लगा है? सरकार को परेशान करने के लिए इस्तेमाल करने का शक है। जांच एजेंसीज के जरिए दबाव बना रहा है केंद्र। परमबीर की चिट्ठी षड्यंत्र का हिस्सा दिखती है, सचिन वाजे को पहले रोकते तो सीपी की साख बच जाती। इस तरह की बातें आज शिवसेना के मुखपत्र सामना में की गई हैं। लेकिन परमबीर विवादों में कितने घिरे रहे, जो भी लोग क्लीन चिट दे रहे हैं एक बार के लिए देखें। करोड़ों रुपए के सिंचाई घोटाले में डिप्टी सीएम अजीत पवार को क्लीन चिट देने वाले कौन? परमबीर। सुशांत केस में मुंबई पुलिस को बदनाम करने का षड्यंत्र का आरोप लगाने वाले कौन? परमबीर। सुशांत सिंह राजपूत केस को हैंडल नहीं कर सके, पुलिस की किरकिरी हुई। टीआरपी स्कैम का खुलासा किया, 3 चैनल घेरे में आए, पत्रकार गिरफ्तार किए गए। मालेगांव ब्लास्ट की साजिश के आरोप में साध्वी प्रज्ञा को गिरफ्तार किया, कमिश्नर की कुर्सी गई, चिट्ठी लिखी, गृह मंत्री पर वसूली का आरोप लगाया। लेकिन विजय कौशिक जी, आप लोग तो महाअघाड़ी सरकार के हिस्सेदार हैं, अगर इतने विवादित कोई कमिश्नर रहा, आप लोगों को दिखा नहीं क्या
कमिश्नर को लेकर के कौन सा चश्मा लगाते हैं आप लोग या कौन सा लेंस लगाते हैं आप लोग? विजय कौशिक जी, विजय कौशिक जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, विजय कौशिक तक आवाज नहीं जा पा रही। मुंबई पुलिस कितने विवादों में रही है? विवादों की मुंबई पुलिस इसे क्यों कहा जाता है? अब आप ये देखें, माफिया कनेक्शन मुंबई पुलिस का ड्रग्स सिंडिकेट के साथ में तार कभी जुड़े, कभी अंडरवर्ल्ड कनेक्शन, कभी टेरर एंगल, कभी वसूली कनेक्शन, कभी पॉलिटिकल कनेक्शन और कभी इंटर डिपार्टमेंटल ही न जाने कितने विवाद रहे हैं, जिस वजह से मुंबई पुलिस सवालों के घेरे में रही। लेकिन बवाल के बाद अब 10 सवाल अभी भी बाकी हैं। वसूली के पैसे कहां तक जाते थे? मास्टरमाइंड कौन है? परमबीर कठपुतली हैं तो डोर किसके हाथ में है? सचिन वाजे ने कत्ल करवाया, किसके कहने पर करवाया? परमबीर को क्या पता था? एंटीलिया में क्या होना था? वसूली रैकेट के कितने किरदार हैं? और मुंबई पुलिस में क्या किसी तरह का कोई सिंडिकेट चलता है? अनिल देशमुख का इस्तीफा किसने रोका है? गॉडफादर कहां पर है? संजय द्विवेदी के पास एक बार फिर से चलते हैं। संजय द्विवेदी जी, अभी तक जितने सस्पेंस हैं, जितने षड्यंत्र हैं, हर कोई इशारा एक ही तरफ कर रहा है और वो है अनिल देशमुख। अनिल देशमुख को बचाने के लिए आगे आप लोग क्या क्या करने वाले हैं? और क्या आप लोगों को यह डर है कि अगर अनिल देशमुख की कुर्सी गई तो सरकार पर भी खतरे के बादल मंडराएंगे, अगले 2 से 3 महीने के अंदर कुछ बड़ा हो जाएगा? देखिए राशिद जी, भारतीय जनता पार्टी के जो 105 लोग जो हैं वो तो इसी बात का इंतजार कर रहे हैं। आप उसको बाकी लोग उसको फल दे रहे हैं। हमारा मतलब है कि जो सरकार चल रही है बिल्कुल सब विकास के रास्ते पे चल रही है। जहां तक कोई आरोप लगाने की बात होती है, मैंने पहले भी आपसे एक बात कही कि सुशांत सिंह राजपूत ने आरोप लगाया गया। 3 महीने तक चैनल से लेकर सभी ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि शिवसेना के माननीय अभी ठाकरे जी जुड़े हैं, माननीय सुबेर जुड़े हैं, पूरी सरकार गिरी हुई है, सरकार ने वहां पे डांस पार्टी हुई और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। बराबर ही 3 महीने तक चलता रहा और बराबर लोग आरोप लगाते रहे। हम उस समय भी डिबेट में आते थे, मैंने भी स्टैंड दिया और मैं आज भी स्टैंड दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं आरोप लगाने अनिल देशमुख का इस्तीफा होगा क्या? सीधे बोले, अनिल देशमुख का इस्तीफा होगा? अनिल देशमुख का परमबीर नपेंगे? परमबीर नपेंगे? अगर सचिन वाजे को सरपरस्ती परमबीर सिंह ने दी, नपेंगे? आप मेरी बात सुनिए, परिणय ने चिट्ठी लिखी है। जब ये सीपी थे, कमिश्नर थे, इनको नहीं मालूम पड़ा था क्या कि संबंध मिलते हैं? उससे संबंध है कि नहीं मालूम था इनको? तो अगर मालूम था तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और जब भगवती जी दिल्ली से वापस आते हैं उसके बाद लेटर मार्केट में जाता है। क्यों कैसे जाता है मार्केट में? कहाँ से लीक हो जाता है? तो ये तो चीजें आप खुद सोचिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में घबरा रही है, हड़बड़ा रही है, ढीली हुई है, उनको बिना सरकार के चैन नहीं है। महाराष्ट्र में जो उन्होंने शिवसेना को धोखा दिया उसकी सजा वो भुगत रहे हैं, ऐसे घबराते रहेंगे। केशव उपाध्याय जी, आप लोगों को ये लगता है कि महाराष्ट्र में वसूली का षड्यंत्रों का खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है? केंद्र में आपकी सरकार है, केंद्रीय गृह मंत्रालय आपके अधीन है, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश क्यों नहीं कर देते? अगर इतनी ही अस्थिरता है और सरकार पर भरोसा नहीं है और आप लोग को यह लगता है कि वसूली में सरकारी मशीनरी काम कर रही है और कि कोई एक गैंग, एक सिंडिकेट काम कर रहा है, तो क्यों नहीं इस तरह की संस्तुति की जाती? नहीं, मुझे लगता नहीं कि हम इस प्रकार की मांग कर रहे हैं। हम कर रहे हैं, यानी सरकार चलेगी तो चलने देंगे आप? राजनीति खत्म हो जाएगी ना, ये तो राजनीति केशव जी, मेरा सवाल केशव जी से है। मेरा सवाल केशव जी से है। नहीं संजय जी, केशव जी बोलेंगे। और ये जनता ही इस शासन को इनको हमेशा के लिए क्वारंटाइन करेगी। ये जनता, ये तीनों लोग ही झगड़ते हुए अलग अलग हो जाएंगे। हमें सरकार गिराने की कोई जरूरत नहीं, कोई मंशा नहीं। सुशील टेकरीवाल जी, लीगली बताएं क्या महाराष्ट्र पुलिस के मैकेनिज्म में कोई रेडिकल चेंज करने का वक्त आ गया है? अगर आ गया है तो क्या? निश्चित रूप से रेडिकल चेंज करने का वक्त है। नीचे से ऊपर तक पुलिस रिफॉर्म्स को इमीडिएट इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। और जो भी लोग दागी हैं और जिनके ऊपर भी कोई आरोप है उनको निश्चित रूप से उस ऑफिशिएटिंग पावर से हटाया जाना चाहिए। एक बात मैं और लास्ट नोट में कहना चाहूंगा कि लीगल मजबूरी है इस समय होम मिनिस्टर के लिए इस्तीफा देना। एक मॉरल कंपल्सन नहीं है, एक लीगल कंपल्सन है। क्योंकि विजय कौशिक जी, आप लोग महाअघाड़ी सरकार के हिस्सेदार हैं। अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री को बचाने के लिए किस हद तक जाएंगे आप लोग? देखिए, पहली बात तो ये सुन लीजिए, अभी भाजपा प्रवक्ता ने क्या कहा कि इन्हें सरकार गिराने की जल्दी नहीं है। यानी कि कानून इनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि अगर वहां ऐसा हो रहा है तो वहां सरकार को बर्खास्त किया जाए। अनिल देशमुख को बचाने के लिए किस हद तक जाएंगे आप?
अनिल देशमुख को बचाने के लिए किस हद तक जाएंगे? कहते हैं कि अगर अनिल देशमुख ने ऐसा गलत काम किया है तो उसकी जांच हो, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। बीजेपी सरकार क्यों पीछे रहना चाहती है? शिवसेना सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा वहां पर केवल नौटंकी कर रही है, केवल राजनीति कर रही है, केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। वरना सबसे पहले तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस जी को बताना चाहिए क्या इस तरह से संभव है, इस तरह से उगाही संभव है। और अभी आपके सामने जो कानूनी विशेषज्ञ बैठे हैं उन्होंने कहा कि ऐसा पहले भी होता रहा, तो क्या बीजेपी सरकार में भी ऐसा होता रहा? क्या यह संभव है कि इस तरीके से? और खुद वेदभूषण जी, एक टीवी कमर्शियल आपने देखा होगा कि ये फला फला प्रोडक्ट का मजबूत जोड़ है, टूटता क्यों नहीं? वेदभूषण जी, आपने एक टीवी कमर्शियल देखा होगा कि ये फला फला प्रोडक्ट का मजबूत जोड़ है, टूटता क्यों नहीं? ठीक इसी तरह से महाराष्ट्र में खाकी खादी कनेक्शन का मजबूत जोड़ टूटता क्यों नहीं? देखिए, अभी अभी विनायक शिंदे नाम के जो डिसमिस कांस्टेबल हैं वो अरेस्ट हुए हैं मनसुख हिरेन के केस के अंदर, और उसके अलावा एक कांस्टेबल और हुए, वो भी डिसमिस थे। तो जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है मुंबई पुलिस का, जो इसमें स्पेशल कमिश्नर रैंक के एक ऑफिसर की नियुक्ति होती है, पूरा विजिलेंस सिस्टम होता है। इसका मतलब पूरा विजिलेंस सिस्टम कोलैप्स हो गया था। केवल पॉलिटिकल बॉसेस हावी थे मुंबई पुलिस के अंदर। क्यों नहीं इस तरह के कांस्टेबल्स के साथ में जो कनेक्शन थे बाजे के उस टाइम पर क्यों नहीं चेक किए गए? क्योंकि बाजे की जो होम मिनिस्टर से जो बात होती है, मैं खुद पुलिस के अंदर रहा हूं, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि होम मिनिस्टर से एक सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर रैंक डायरेक्ट बात कर रहा है। ये बड़ा ताज्जुब की बातें हैं। ये सबको केशव उपाध्याय जी, संजय द्विवेदी जी, विजय कौशिक जी, वेदभूषण जी, सुशील टेकरीवाल जी और अभिषेक और उर्वशी खोना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए और मेरी डिबेट में साथ रहने के लिए, अपना बेशकीमती समय देने के लिए। लेकिन सवाल एक ही है, अनिल देशमुख को बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अनिल देशमुख नपे तो आगे आने वाले दिनों में और भी कई लिस्ट सामने आ जाएगी और भी कई विकेट गिर ना जाएं? कहीं ऐसा तो नहीं कि अनिल देशमुख भी मोहरा हैं और षड्यंत्र का कोई और बड़ा चेहरा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अनिल देशमुख का भी कोई गॉडफादर है और पहले सचिन वाजे को बचाया गया, फिर परमबीर सिंह को बचाने की कोशिश की गई, फिर उसके बाद अनिल देशमुख को बचाने की कोशिश की जा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि साजिश के तार किसी और बड़े तक भी जुड़े हुए हैं? अनिल देशमुख को कब तक बचाया जाएगा? अनिल देशमुख की कुर्सी रहेगी या फिर जाएगी? इंडिया न्यूज की नजर दिन भर इस खबर पर बनी हुई है। एक ब्रेक।